जब अपने सामने खड़े हों और दिल कपरा हो तो लड़ना आसान नहीं होता। अर्जुन भी टूटा था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने बोलना शुरू किया। यहीं जन्मी थी भगवत गीता। अध्याय 1, अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो धर्म भूमि कहलाती है, वहां एकत्र होकर मेरे पुत्रों और पांडवों ने क्या किया? युद्ध की इच्छा से जब वे आमने सामने खड़े हुए, तब उन्होंने क्या व्यवहार किया? इस प्रश्न में सिर्फ जिज्ञासा नहीं, बल्कि चिंता, पक्षपात और असुरक्षा भी छिपी है। धृतराष्ट्र ने मेरे पुत्र और पांडव अलग अलग कहकर अपने मोह को उजागर किया। वो जानना चाहता है कि धर्म भूमि में जहां हर कर्म का फल तय है, क्या उसका पक्ष टिक पाएगा? यही सवाल गीता के महान संवाद की शुरुआत बनता है। संजय बोले, हे राजन, उस समय जब कौरवों की सेना का निरीक्षण करने के लिए दुर्योधन ने दृष्टि डाली, तो वह आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन कहने लगा। यह श्लोक दिखाता है कि युद्ध के पहले ही पल से दुर्योधन सतर्क था। वह जानता था कि पांडवों की सेना में उसके पुराने शत्रु और गुरु के प्रिय शिष्य हैं। इसलिए वो सीधा गुरु द्रोण के पास जाता है। दुर्योधन बोले, हे आचार्य, पांडवों की इस महान सेना को देखिए, जिसे आपके ही प्रतिभाशाली शिष्य धृष्टद्युम्न ने बड़े कौशल से व्यवस्थित किया है। यह वही धृष्टद्युम्न है जो युद्ध में निपुण है, द्रुपद के यहाँ जन्म लिया था। अब वह अपने गुरु के विरुद्ध सेना का संचालन कर रहा है। पांडवों ने एकजुट होकर ऐसी प्रभावशाली व्यवस्था की है, जिसे देखकर साफ प्रतीत होता है कि वे युद्ध के लिए पूर्णतः तैयार हैं। यह सेना बल, रणनीति और निष्ठा में श्रेष्ठ है। इसे देखकर धृतराष्ट्र के मन में चिंता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके पुत्रों के लिए यह युद्ध आसान नहीं होगा। इस पांडवों की सेना में कई ऐसे योद्धा हैं जो भीम जैसे बलशाली और युद्ध में अत्यंत निपुण हैं, जैसे युयोधान, विराट और राजा द्रुपद। ये सभी महारथी हैं, यानी एक साथ हजारों योद्धाओं से अकेले लड़ सकने की क्षमता रखते हैं। ये सब पांडवों के पक्ष में हैं, पूरी तरह से निष्ठावान और युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार। इनका अनुभव, शौर्य और एकजुटता इस सेना को और भी शक्तिशाली बना देता है। धृतराष्ट्र के मन में चिंता और भय का कारण यही है कि उसके पुत्रों को अब ऐसे योद्धाओं का सामना करना है जो हार मानने वाले नहीं हैं।